सो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्स, वेलकम बैक अगेन। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, जो कि द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जाना था। बट अब हम लोग मूव कर रहे हैं 3.1 एक्सरसाइज बनाने की और। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपके सामने एक क्वेश्चन है इन द मैट्रिक, यहाँ होगा, मैं पहले यहाँ कट कर इन मैट्रिक ए, और आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ, राइट। एंड इस पर हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। एंड द सेकेंड है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है। ये सब सारे हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में जान चुके थे एंड आई होप कि आप लोग उससे ये बन जाएगा। एंड द राइट द एलिमेंट्स A13, A13, A21, A33, A24 एंड A32। सो ये सारे आपके पास कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए एंड इसको आपको निकालना है इस मैट्रिक्स के हेल्प से, राइट। तो सबसे पहला अगर बारे में बात करूँ तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये इसको कैसे से निकालेंगे। लेट्स सपोज कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ यहाँ पर और इसका जो हम लोगों ने बात किया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला था, रॉ एंड कॉलम होता है, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे रो है, इसको एक एक वर्ड को एलिमेंट्स को नहीं जोड़ना है कि 1 2 3 4, बस यहाँ से लेके ये जो आपको देख रहे हैं एक रॉ हो गया। ये रॉ किसको बोलते हैं, हॉरिजेंटल को। तो एक रॉ एंड दूसरा रॉ, तीसरा, पहला हम लोग क्या लिखना है m, मतलब कि पहला रॉ एंड दूसरा क्या लिखना है n, दूसरा कॉलम, राइट। तो पहला m की जगह क्या हो जाएगा, पहला कितना 1 2 3, यानी 3 रॉ है तो 3 रॉ लिख देंगे। इनटू, यानी इनटू यानी इसको बोलते हैं बाय लिख दिए, राइट। एंड फिर क्या क्वेश्चन आता है, इसमें कितने कॉलम्स है, यानी कि हमको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो 1 2 3 4 कॉलम है, यानी कि 3/4। तो पहला का आंसर क्या आ गया, 3/4। यानी कि अगर हम यहाँ लिख सकते हैं कि पहला का जो आंसर है वो m/n के फॉर्म में, राइट, यानी क्या 3/4, यानी कि ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 3/4। सो आई होप कि पहला आपको ये समझ में आ गया है। एंड दूसरा जो ये है कि द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। वैसे अगर आप इसको जोड़ के कीजिएगा तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे जोड़े। बट अगर हम लोग डायरेक्ट इसकी एक जो फॉर्मूला से निकाले वो है m/n, यानी कि इसको हमको बस मल्टीपल कर देना जितना भी हमको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लेकर आते हैं, यानी कि 3/4 को, यानी 3 × 4 को गुना करो तो 12 आ गया। यानी इसके अंदर कितना एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है, बिना हम इसको कैलकुलेट किए हुए डायरेक्ट हम निकाले, बिना इसको हम जोड़े हुए, राइट। तो यहाँ से हमको पता चल गया क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन ये है कि राइट द एलिमेंट्स A3 A21। ये थोड़ा सा पेचीदा है बट आपको अच्छी समझ में आ गया होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बट फिर से मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ जो A1 यानी कि पहला क्या, ये हो क्या, जैसे यहाँ पर एक बड़ा अगर मैं लिख दूँ यहाँ A13 है, राइट। तो ये जो 1 है ये क्या है, ये हुआ m, यानी कि रॉ, राइट। एंड दूसरा क्या है n, यानी कि ये क्या हुआ, कॉलम हुआ, राइट, कॉलम हुआ। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं m जो है रॉ है, वो देखिए यहाँ पर पहला 1 है, यानी कि पहला किस रॉ में आएगा, पहला रॉ में, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं ये पहला रॉ है, राइट। एंड कॉलम कौन सा है, थर्ड है, तीसरा कॉलम, 1 2 तीसरा कॉलम यहाँ। यानी अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये इस लाइन में ऐसे और ऐसे, यानी इस लाइन किस पर आया, इस पर, यानी कि किस पर आया, 19 पर। यानी कि पहला आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का A31 कितना आ गया, 19 आ गया। फिर से मैं एक बार बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पहला ये रॉ हो गया, हम लोग को पहला रॉ देना है तो पहला रॉ हो गया, ठीक। अब कॉलम कौन सा बोल रहा है, कॉलम थर्ड बोल रहा है, तो थर्ड पर इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ फिर हम एक कॉलम दे, यानी पहला इस तरह से और दूसरा यहाँ, तो इंटरसेक्ट किस पर कर, 19 पर, यानी कि A31 क्या हो गया, यहाँ पर 19 आ गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा एंड आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और दूसरा क्वेश्चन है ये कि A12 यानी कि 21 यानी क्या हो गया, 2 पहले क्या हो गया, रॉ हो गया, दूसरा क्या होगा, 1 कॉलम हो गया। तो अगर दूसरा रॉ, यानी कि ये पहला रॉ था और ये दूसरा रॉ हो गया, ये मैं यहाँ पर लकीर खींच देता हूँ, दूसरा रॉ। एंड कॉलम कौन सा दिया हुआ है, हाँ थी 1 यानी कि ये पहला ही कॉलम है, तो पहला, तो इंटरसेक्ट किस पर कर रहा, 35 पर। जो लाइन ये जो वापस में यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये जो आप देख रहे हैं, बस इसी में जो एलिमेंट्स रहेंगे बस उसको हमको पुट कर देना है। तो यानी कि A21 कितना आ गया, A21 कितना आ गया, 35 आ गया, राइट। और रेस्ट ऑफ द है जैसे क्या, उसका क्या है A33, तो A33 क्या आ जाएगा, यानी कि थर्ड कॉलम थर्ड रॉ, ये थर्ड रॉ आ गया यहाँ, और कॉलम कौन सा, ये वाला, यानी कि -5 में इंटरसेक्ट करता है, -5 आ गया, राइट। और यहाँ -5, यस। और फिर क्या बचा हुआ, A2 क्या है, सेकेंड रॉ, यानी कि सेकेंड रॉ, और 4 क्या इस पर आ गया, यानी कि ये किस पर इंटरसेक्ट करेगा, 12 पर, तो 12 आंसर आ गया। काफ़ी इजी है बट आपको अच्छे से समझ के बनाना होगा, आप लिटरली बना सकते हैं इसको, राइट। एंड यहाँ देख सकते हैं उसके बाद क्या लास्ट बचा हुआ A23, तो A23 किस पर आ जाएगा, यहाँ मैं लिख देता साइड में, A23 यानी कि सेकेंड रॉ, 1 2 सेकेंड रॉ ये आ गया। एंड थर्ड क्या आ गया, ये यानी कि 5/2,
और ये बन चुका है आपके सामने पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा और काफ़ी इजी था। बस ये थर्ड जो था एलिमेंट्स आपको बनाना, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, बट आप इसको रिवाइज कीजिएगा तो आपको इजीली बन सकता है। एंड आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड ये थे पहला क्वेश्चन। एंड अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स दैट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव व्हाट इफ इट इज हैज़ 30 एलिमेंट। यानी कि आपके पास एक लेट्स सपोज कि आपके पास मैट्रिक्स है, राइट, और उसके अंदर जो 24 एलिमेंट्स है, हम उसको किस किस तरह से, यानी कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं इसके, यानी कि 24 जिसके अंदर एलिमेंट्स है, राइट। तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं? लेट्स सपोज कि हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर 24 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो सकता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो सकता है, पहला हो सकता है 1/24, यानी कि 1 कॉलम 1 रॉ रहेगा, 24 कॉलम रहेगा। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं 24/1, यानी क्या कि 1 कॉलम रहेगा और 1 कॉलम रहेगा, 24 रॉ रहेगा, राइट। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 8 या 24, यानी कि 8 कॉलम रहेगा, 8 रो रहेगा, 3 कॉलम रहेगा, 8 16 24, ये भी हो सकता है। फिर 3/8 हो सकता है, यानी क्या कि 3 को रॉ रहेगा, 8 को कॉलम रहेगा, ये हम लोग लिख सकते हैं। क्या हम लोग और भी लिख सकते हैं 6 चौके 24, यानी कि 6/4, 6 को कॉलम रहेगा। आपको इसको इस तरह से निकालना है कि आपको मल्टीपल करके देखना है क्या कि किस मतलब जैसे अभी 6 × 4 किए, 6 चौके 24 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 कॉलम्स हो गया, 6 रो हो गया, 4 कॉलम हो गया। और फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि 4 कॉलम रॉ और 6 कॉलम, ये भी एक साइड निकल सकता है, राइट। और भी आप दिमाग लगाइए क्या और भी कुछ हो सकता है। उसके बाद आई थिंक 12 दूना 24, यस 12 हो सकता है, 12/24, यानी कि 12 रो हो जाएगा, 2 कॉलम हो जाएगा। फिर हम लोग 2 कॉलम 12 रो हो सकता है, राइट। क्या और भी हो सकता है? आप कर सकते हैं इसको, नहीं और नहीं हो सकता है, राइट। तो ये हो गया आपके सामने 24 कॉलम्स के 24 एलिमेंट्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। अब अगर दूसरा यहाँ पूछ गया है कि 13 एलिमेंट्स, यानी कि 13 का, तो 13 क्या किसी चीज़ से डिवाइड करता है? नहीं, सिर्फ 1 से करेगा, यानी कि 3/1, यानी कि 1 रो 13 कॉलम या 13 कॉलम 1 रो। और ये आपके सामने आ गया आंसर। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन 2, यस। सो ये यहाँ पूछ रहा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और 24 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकता है? 1 × 2, यानी कि 1 × 24, यानी कि 1 उसमें कॉलम हो, 1 रो हो एंड 24 कॉलम है, 24 रो हो 1 कॉलम है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और इतने सारे इसके पेयर्स बने हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक को अगर मान लीजिए किसी की 1/24 निकल गया, फिर उसको हम लोग एक दूसरा और निकालते 24/1, तो एक अगर निकल गया, दूसरा उसका जस्ट उसका अल्टरनेट निकल सकता है। तो ये काफ़ी ईजी था, आई होप कि समझ में आ गया होगा। 13 का तो कुछ हो ही नहीं सकता, 13 को क्या 6 दूना 12, 13 नहीं आता, तो बस 13 का एक ही, क्योंकि वो ऑड नंबर है वैसे ही पता चल रहा है। तो 13 का बस 2 ही थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आया। तो चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो ज़्यादा इसमें बस एक नंबर्स का चेंजेस है। और पहला जो नंबर है वो ये 18 एलिमेंट्स, यानी कि एक 18 एलिमेंट्स वाला एक मैट्रिक्स, और उसमें कितने ऑर्डर ऑफ हो सकते हैं पॉसिबल वैल्यूज़, राइट। ऑर्डर कितने हो सकते हैं? तो लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ 18 या सॉल्व सॉल्यूशन, राइट। देखिए अगर आप में से कई सारे लोग इसको डायरेक्टली नहीं कर पाते होंगे, तो मैं आपके पास एक ट्रिक बताता हूँ। इसको आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए। लेट्स सपोज कि आपके पास 18 है, राइट। इसको फैक्टराइजेशन किस चीज़ से कर सकते हैं? सबसे पहले 1 से कर सकते हैं, 1 से कट जाएगा। तो पहला जो आंसर आ गया वो 1/18 आ गया। और 1/18 को क्या लिख सकते हैं? 18/1, यानी कि अगर एक कॉलम एक रॉ है, 18 कॉलम है, तो 18 रॉ है, 1 कॉलम है, ये तो हो गया। एंड फिर इसको 1 से कर दिए। एक सेकेंड मैं इसको मिटाने के लिए लेकर आता हूँ। हाँ, तो देखिए अब ये 1 से हो गया। अब 2 से करते हैं। लेट्स सपोज अगर 2 है, 2 से कितना 9 मरती, यानी कि फिर से एक बार आ गया। ये काफ़ी इजी रहेगा, आप बड़ा नंबर सभी कर पाइएगा। तो 2/9, फिर 9/2, तो ये तो हो ही जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 18, और इसको हम लोग 3 से करेंगे। लेट्स सपोज 3 से 6 बार में आता है, फिर 3/6 या 6/3। कितना ईजी है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और फिर अब इसको 4 से करते हैं। क्या 4 से हो सकता है? 400 नहीं, तो 4 से नहीं हो सकता, यहाँ 4 से नहीं होगा। फिर 5 से डालते हैं, 5 हो सकता है, 25, यानी कि अब किसी की बात नहीं हो सकता, यानी कि बस इसका जो ऑर्डर ऑफ कितना निकलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही निकला। तो ये सारे ऑर्डर ऑफ नंबर थे, राइट। तो ये काफ़ी इजी था फैक्टराइजेशन करके। आप 5 का बात करें तो 5 में क्या कर सकते हैं? 5 एलसीएम फैक्टराइजेशन निकालिए आप लोग। तो फैक्टराइजेशन सबसे पहले 1 से, सबसे पहले तो 1 से करना ही, क्योंकि 1 जो वो तो सबसे कर सकता है, यानी कि
जितने भी नेचुरल नंबर है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से किए तो 5, यानी कि ये सिर्फ इसका ये 1 ही पेयर आया, यानी कि 1/5। अगर 1/5 आए तो इसको हम लोग 5/1 भी लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी था एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फैक्टराइजेशन जो मैंने ट्रिक बताया वो काफ़ी इजी था और आप उसे कीजिएगा। आप कितनों बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेंगे आप उसको ईजिली कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 और ये थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा और जो इसका सोल्यूशन है वो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। सबसे पहले बोलता है कि एक मैट्रिक्स हमको निकालना है, बनाना है, खुद से कंस्ट्रक्ट करना है जो कि 2x2 का ऑर्डर होना चाहिए, राइट। और उसमें हम लोग को बताया कि ए आई जे, यानी कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ए मतलब आई मतलब क्या वो रॉ एंड जे मतलब कॉलम, राइट। तो हुज एलिमेंट्स आर गिवन में हम लोग को पहले ए आई जे निकालना है, फिर आई जे आई बाई जे निकालना है, ये तीनों जो निकालना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे एक कंस्ट्रक्ट करते हैं एक मैट्रिक्स के बारे में, राइट। तो मैट्रिक्स यहाँ कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना होगा, लेट्स सपोज कि आपके पास मैट्रिक्स ए है तो क्या होगा, पहला होगा ए मतलब A11, फिर क्या होगा A12। ये समझ में आ रहा होगा। देखिए ये सबसे पहले ये 1 रॉ हुआ तो 1 पहला रॉ, पहला ही कॉलम है तो पहला 1 लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या हो, पहला कॉलम तो पहला रॉ तो पहला 1 लिख दिए। फिर कॉलम कौन है, दूसरा है तो दूसरा लिख दिए, यानी कि 2 लिख दिए। अब इसकी बाद में बात करूँ तो ये क्या हो, दूसरा रॉ हुआ 2 लिख दिए, पहला कॉलम हुआ तो 1 लिख दिए, राइट। अब यहाँ इस पर ध्यान दिए, देखिए यहाँ पर पहला रॉ है तो पहला, मतलब दूसरा रॉ है तो दूसरा लिख दिए और कॉलम को दूसरा है तो दूसरा लिख दिए। यानी कि हम लोग के पास एक आ गया मैट्रिक्स जो कि 2x2 ऑर्डर का, यानी कि 2x2 ऑर्डर का है। तो हम लोग को इसमें सबसे पहले निकालना क्या है, यहाँ निकालना है हम लोग को कि ए आई जे, यानी कि पहला जो आंसर में हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है ए आई जे निकालना है, जो कि है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, राइट। तो यहाँ पर पहला वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि पहला कौन सा वाला, ये वाला। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 + 1। इसको अगर मैं थोड़ा और अच्छी डिटेल में लिखो तो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला आई की जगह क्या आ गया 1 प्लस, फिर यहाँ पर जे क्या है, यानी कि कॉलम क्या है 1 ही है तो 1 लिख दिए, ठीक, और होल स्क्वायर बाय 2, राइट। तो यहाँ पर इसको प्लस कर देते 2/2, राइट, बाय 2, यानी कि कितना आ जाएगा 4/2। तो 2 से 2 कटा 2 आ गया, यानी कि आंसर आ गया पहला, यानी कि ए आई जी जो है पहला का इसका आ गया 2, राइट, पहला आ गया। एंड अगर मैं दूसरी की बात करूँ, यानी कि इसका, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या प्रोसेस में कर रहा हूँ यहाँ पर। अब दूसरा का मैं बात करूँ तो A12 है, राइट। एक सेकंड मैं पहले बोर्ड के ऊपर मिटा देता हूँ, तब धीरे धीरे इसको पहले क्वेश्चन को मिटा देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर अच्छी से डिटेल में लिखते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो क्वेश्चन आप अपने बुक में देख सकते हैं। तो यस, तो यहाँ पर आ गया। एंड फिर अगर मैं दूसरी की बात करूँ यहाँ से ए आई जे का, जो कि क्या है इसका इस नंबर का, यानी क्या कि फर्स्ट कॉलम का दूसरा रॉ का, यानी कि हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 + 2। ये फार्मूला कहाँ से आया, इसी जगह से आया, बाय 2 यहाँ पर होल स्क्वायर, तो कितना जाएगा 3/2, यानी कि 9/2, यानी कि ए आई जे इसका कितना आ गया 9/2 आ गया, राइट। अब अगर मैं इसकी बात करूँ इस रॉ एंड कॉलम की, यानी कितना आ जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी कितना आ जाएगा 3। तो इसका भी वही आएगा 3² 2, यानी कि 9/2, राइट। और अगर मैं बात करूँ इसका 122 मतलब कि A22 का, तो यहाँ 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, अगर जिसको प्लस करेंगे तो 4/4 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि कितना आ जाएगा 16, और इसको कट करेंगे तो 8 आ गया। यानी कि हमारे पास जो एक मैट्रिक्स आ गया इसका, तो हम लोग यहाँ पे एक लिख देंगे कि ए मैट्रिक्स, जिसमें कि क्या क्या नंबर, इसके जगह हम लोग को क्या निकालना था, इसमें एक्चुअली निकालना ये था ए आई जे, यानी कि पहला रो एंड पहला कॉलम। फिर इसके जगह ये निकाला था, तो पहला हम लोग को क्या, पहला रो एंड कॉलम क्या निकल गया A11 क्या आया 2 आया, राइट। फिर यहाँ दूसरा A12 कितना आया 9/2 आया, 9/2 आ गया, राइट। यहाँ पर A21 कितना आया 9/2 आया, यहाँ पर ए आई जे, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर A22 कितना आया, यानी कि सेकेंड रॉ एंड सेकेंड कॉलम कितना आ गया 8 आ गया। तो ये आपके सामने मैट्रिक्स आ गया, जो कि पहला पार्ट का ये आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। फिर से मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक वो था मैट्रिक्स निकालेगा जो कि 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए, और उसके अंदर जितना एलिमेंट्स है उसको हम लोग को फाइंड करना है। और आपके सामने एक फॉर्मूला दिया गया था, और उस फॉर्मूला आप लोगों को पुट करते हुए यहाँ आपके सामने निकल चुका है, यानी कि A112 आया,
A12 9/2 आया। तो ये सारे इस तरह से निकल गए। और अब बढ़ते हैं यहाँ पर पार्ट 2 में, मतलब इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 में। यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का 4 मतलब कि 4 क्वेश्चन का पार्ट 2 जो है, यहाँ पर क्या दिया है AIJ यानी कि फर्स्ट रो एंड कॉलम, और जो फॉर्मूला आपके सामने यानी कि हम लोग को फिर से मैट्रिक्स निकालना है। तो लेकिन फिर से मैंने मैट्रिक्स में मिटा दिया था, जो कि फिर से मैं यहाँ बना देता हूँ। ए मैट्रिक्स है सपोज 2/2 का बनना चाहिए, राइट, 2/2 ऑर्डर का। तो 2/2 A11 A12 A21 A22, राइट। ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो, राइट। तो ये आ गया आपके सामने। और हमको निकालना है सबसे पहला AIJ यानी कि AIJ, और AIJ के समय क्या पुट करना है 1 1 यानी कि 1/1 ही आएगा, राइट। और उसके बाद क्या आ गया दूसरा है यानी कि AIJ कितना आ गया 1/2 कितना आ गया 1/2 ही आएगा, राइट। और उसके बाद AIJ फिर से यहाँ कौन सा पुट करना है ये वाला, यानी क्या आ जाएगा 2/1 यानी 2/1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। और उसका क्या आएगा AIJ इसमें ये वाला में A22 यानी 2/2 यानी कि कट क्या आ जाएगा 1, यानी कि हम लोग को फिर से एक मैट्रिक्स मिल गया। इस क्वेश्चन वाला क्या आ जाएगा इसके आंसर, मतलब इस सारी जगह के वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या 1, यानी कि A11 का 1 आया, राइट। एंड A12 का कितना आएगा 1/2 आया। एंड इसका कितना आया A21 का 2 आया। एंड इसका 22 का कितना आ गया 1 आ गया। तो ये आपके सामने मैट्रिक्स आ गया एंड ये आ गया आंसर, राइट। ये पार्ट 2 का। और भी एक है पार्ट 3, तो अब इसको मिटाते हैं एंड फिर पार्ट 3 का बात करते हैं। और ये इसमें भी ज़्यादा कुछ लॉजिक तो था नहीं, बस इसको आपको एक मैट्रिक्स में 2/2 का, और वहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला पुट है, बस इसको पुट करते जाइए। पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम का, बस आपके सामने एक मैट्रिक्स निकल जाएगा और ये आपके सामने हो गया आंसर, राइट। तो अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की और इसी क्वेश्चन का। तो ये आ गया आपके सामने ये पार्ट 3 यानी कि 4th क्वेश्चन का पार्ट 3। तो आपके पास फिर से दिया गया है AIJ और ये आपके पास फॉर्मूला है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है, जो कि क्वेश्चन में पहले मैं बार बोर्ड को मिटा रहा हूँ, इसलिए मैं फिर से बना रहा हूँ। तो फिर से वही सेम चीज़ करना है। ए मैट्रिक्स 2/2 कॉलम का 2/2 का, तो A11 A12 A21 A22, राइट। तो ये आपके सामने एक मैट्रिक्स बना दिया है जो कि 2/2 है, यानी कि 2 कॉलम 2 रो का है। तो ये आपके सामने आ गया और हम लोग को निकालना है इस पर। तो पहला वैल्यू पुट करते हैं पहला वाला का, यानी कि A11 का, राइट। तो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला देखिए आई क्या, आई मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है रो। तो रो क्या है 1 है, यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ A11। तो पहला हो गया ये रो, राइट, यानी कि ये हो गया, इसको हम आई बोलते हैं आई। एंड दूसरा हो गया कॉलम जिसको बोलते हैं J। समझ में आ गया होगा आई होप कि आपको। तो 1 + 2 इंटू में क्या लिखना है J क्या है, ये यहाँ देख सकते हैं 1 ही है, तो यहाँ पे फिर 1/2, राइट। अब यहाँ फिर 2 है, तो इसको क्या हो जाएगा 1 और इंटू 2 + 2 फिर इसका होल स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पर 3² यानी कि 9/2। तो पहला का जो आ गया 9/2 आ गया। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ 9/2 लिख देता हूँ, राइट। और बाकी इसको मिटा देते हैं। तो इसका आ गया 9/2। एंड अब बात करते हैं इसकी, यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के बारे में, राइट। AIJ। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की अगर मैं बात करूँ, एक दिन पहला कि ये आ गया था, यहाँ पर मैं सीधे डायरेक्ट बना रहा हूँ, डायरेक्ट इतना ज़्यादा हम करते नहीं है, तो सीधे बनाते जाते हैं। पहला कि ये आ गया, राइट। एंड 1 2 का फिर वैल्यू पुट करते हैं 1 + 2 × 2, राइट। और फिर होल स्क्वायर। तो 4 + 1/2 यानी कि 5/2। तो 5/2 का अगर 25 15 25/2 यानी कि A12 कितना आएगा 25/2 आ गया। देखिए इसमें जो हमने लॉजिक क्या लगाया कि बस हमको इसका वैल्यू पुट करते गए और यहाँ पर आंसर आपके सामने आ गया है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या I और +2 × J। I क्या था हम लोग का, I तो समझ रहे हैं कि ये 1 हो गया, यानी कि रो हो गया। रो मतलब होता है I एंड कॉलम मतलब होता है J। तो यहाँ पर J क्या था कॉलम था, कॉलम क्या है तो 2 है, तो 2 वैल्यू पुट करके इसको जब ये थी इसको मल्टीप्लिकेशन किए और ये जितना प्रोसेस किया उसके हम लोग आ गया 25/2, राइट। और अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड का A21 राइट, यानी कि सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो। तो फिर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं सेकेंड, यानी कि I क्या है 2 है, 2+ यानी कि 2 क्या हो गया अति रो हो गया, तो रो क्या है I है, तो I यहाँ वैल्यू पुट कर दी, राइट। एंड फिर यहाँ पर +1 है, तो यानी कि प्लस और अति +1 और इंटू 2, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर 2 × 1 राइट का होल स्क्वायर बाय 2, राइट। तो अब यहाँ पे फिर करते हैं तो 2 + 2 यानी कि 4² 2 यानी कितना आ जाएगा
16/2 यानी कि 8 आ गया, यानी कि A12 कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ पे फिर पुट कर दिए A21 कितना आ गया 218 आ गया। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर A22 की। तो बात करते हैं यहाँ पर A22 की, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इजी भी है बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। बट हाँ, तो चलिए AIJ की बात कर लेते हैं, यानी कि 2, यानी कि 2 प्लस, यहाँ 2 मैंने की क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आई क्या है 2 है, प्लस 2 इंटू जे क्या है 2 ही है, तो 2 का फिर होल स्क्वायर, राइट, बाय 2। तो 2 + 2 यानी इसको 4 करते हैं, क्या हो गया, मल्टीपल करते हैं तो 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, प्लस 2/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो कितना आ गया 4 2 6/2 यानी कि 36/2। जब इसको ये कटता है तो कट देते हैं 18 बार, यानी कि आ गया 18, यानी कि A22 कितना आ गया 18। और आपके सामने ये हो गया आंसर पार्ट 3 का। तो ये भी काफ़ी ईजी था, होप क्या कोई समझ में आ गया होगा। तो ये इस टाइप का आपके पास फॉर्मूला है, और आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ था 2/2 कॉलम का, 2/2 रो कॉलम, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 का दिया हुआ था, और आपके सामने ये फॉर्मूला था और पुट करते जाना था और बनाना था, और आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया है। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वो काफ़ी लेंथी होने वाला है, बट हाँ इसी से उस पर बेस्ड है, बट वो बहुत उसका लंबा प्रोसेस होने वाला है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ऑफ योर NCERT 3.1, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो 3/4 बनेगा, यानी कि काफ़ी बड़ा मैट्रिक्स बनने वाला है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन में, और आपके पास ये पार्ट 1 है, यानी कि इसका और भी पार्ट 2, यानी कि सेकंड इसी को क्वेश्चन है 5 नंबर, मतलब कि 5 का सेकंड क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो दिया हुआ है AIJ और 1/2 मोड, ये जो दोनों साइड लगा इसको बोलते हैं मोड। आई होप कि आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में है। तो यहाँ पर मोड और -3i + j, यानी कि हम लोग सबसे एक मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर हम लोग इसको उस पर वैल्यू पुट करते जाते हैं, सारे एलिमेंट्स निकल जाएगा। तो काफ़ी इजी है, बट थोड़ा सा लेंदी होगा, काफ़ी बहुत ही बड़ा, क्योंकि 3/4 तो काफ़ी आपको पता है कितना बड़ा मैट्रिक्स बनने वाला है। सब लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग मैट्रिक्स भी नहीं बना जानते होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैट्रिक्स में बनाने के लिए सिखा देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर 3/4 निकालना था, यानी कि 3 रो निकालना एंड 4 कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रो। तो रो कितना है 3, 1 2 3 रो, यानी कि A11, यानी कि पहला क्या हो गया A11, यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, राइट। ये हो गया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फिर अगर बात करें इसका तो A12, यानी कि पहला रो एंड दूसरा कॉलम, राइट। फिर A13, यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फिर यहाँ बात करते हैं A14, तो क्या हो गया फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। यहाँ पे 4 कॉलम निकालना है, आप देख सकते हैं 3/4 है, तो 4 कॉलम निकला, इसलिए हमने 4 तक वैल्यू पुट किया है। एंड फिर बात करते हैं और सेकंड की, तो A21, यानी कि फर्स्ट सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो। ये काफ़ी इजी है। फिर यहाँ पर देख से बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड कॉलम है 1 2, दूसरा कॉलम रो हुआ और सेकंड कॉलम हुआ। फिर यहाँ बात करें यहाँ पर 2 3, फिर 2 4, राइट। फिर यहाँ पर बात करें 3 1, यानी कि थर्ड कॉलम थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। फिर 3 2, यानी कि थर्ड कॉलम थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, राइट। सो इसी तरह आपके सामने है। हाँ, तो यहाँ पर आपके सामने एक मैट्रिक्स आ गया है, जो कि है 3/4 का। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारे बना दिया मैट्रिक्स, एंड आई होप कि आपको ये चीज़ पता ही होगा, समझ में आ गया है। यहाँ देख सकते हैं कि कितना रो है, 1 2 3 रो है, एंड कॉलम कितना 1 2 3 4 को कॉलम, यानी कि 3/4 मैट्रिक्स बन चुका है, राइट। अब हम लोग वैल्यू पुट करते जाते हैं एंड निकालते जाते हैं सबका वैल्यू। A11 का क्या आएगा, A12 का क्या आएगा, A13 का क्या आएगा। तो ज़्यादा हम पूरा तो नहीं करने वाले, बट आपको कुछ बताते हैं 4-5 को, उसके बाद आप इजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम बात करते हैं AIJ का, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 का, राइट। तो A11, तो A11 वैल्यू पुट करते हैं 1/2, और ये मोड है तो मोड -3i क्या हो गया पहला, यानी कि ये जो रो हो गया, तो रो की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे इंटू 1, राइट। एंड फिर प्लस है तो प्लस डाल दिए। जे कितना है कॉलम, तो जे कॉलम कितना है देख सकते हैं 1 है, तो 1 डाल दिए, राइट। फिर मोड लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर 1/2, एंड जब माइनस इसको जब हम लोग पूरा सॉल्व आउट करेंगे, तो यहाँ पर -3 × 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -3, राइट, +1 है तो +1, और फिर इसके बाद फिर मोड लगा दिए यहाँ पर। फिर 1/2, फिर मोड के अंदर इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या बच गया 2, तो यहाँ पर 2 हो गया, -2 बच गया, राइट। और हम लोग को पता है कि किसी भी नंबर अगर मोड के अंदर अगर निगेटिव में है, तो मोड से बाहर निकलने के बाद वो पॉजिटिव में हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हो सकता है क्या 1/2 ×
और जब ये निकला तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस जो है वो हट जाएगा, क्योंकि वो मोड में था तो मोड से निकलने के बाद माइनस हट जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं 2 बच गया तो 2 से 2 कट गया तो 1 बचा, यानी कि पहला जो आया है वो 1 आया है, यानी कि A11 क्या आया 1 आया है। तो हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाते हैं, क्योंकि हमको मैट्रिक्स में बहुत सारा वैल्यू पुट करना है, इसलिए मैट्रिक्स बनाते हैं। तो A11 कितना है तो 1 आया, 1 पुट कर दिया, राइट। तो इसी तरह आपको सारा बना लेना है, और फिर मैं और एक दो बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और एक सेकेंड मैं मिटाता हूँ इसको। लेट्स सपोज कि इसमें से मैं को और चुन लेता हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास A23 निकालना है, राइट, या A23, राइट, A23 निकालते हैं, ठीक ना। तो A23 तो सबसे यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1/2, मोड लगाते हैं -3, आई क्या, आई मतलब रो मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 प्लस जे कितना है 3 है 3, फिर मोड लगा दिया, राइट। तो 1/2 माइनस, और यहाँ पर कितना आएगा -6 आ गया प्लस 3, राइट। तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, राइट। 1/2 यानी कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3, राइट, यानी -3 आए। जब मोड से निकलेगा तो 1/3, यानी कि जो माइनस है वो माइनस हट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते 3/2, ये 2 3 से कट नहीं सकता, तो यहाँ पे 2/3 आया, यानी कि A23 कितना है, A23 यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो आया 3/2। तो इसी तरह आप सारा कॉलम को यहाँ भर सकते हैं। और भी मैं A12 को बताता हूँ। यहाँ पर लेट्स सपोज कि आपके पास A12 निकालना है, वैसे निकालना तो आपके पास सारा है। तो A12 का क्या हो जाएगा, पहला क्या है, फर्स्ट 1 क्या है वो है रो, एंड सेकेंड 2 क्या है वो कॉलम। तो बस वैल्यू पुट करते चलते हैं एंड फिर आपके पास इजीली निकल जाएगा। तो 1/2 फिर मोड लगाते हैं, मोड क्या है -3, और आई की जगह क्या हो गया 1 हो गया इंटू 1, फिर प्लस जे कितना है 2, यानी कि कॉलम कितना है 2 है, राइट। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर करते हैं तो -3 प्लस 2, राइट। तो माइनस प्लस माइनस -1 मोड आ गया, फिर हम बोलते मोड जब हटाते हैं तो सिर्फ क्या बचता है 1 आएगा, तो 1 यानी कि 1/2, राइट। तो ये आ गया 1/2, यानी कि A12 A12 कितना है 1/2। तो ये इसी तरह आपको सारा वैल्यू पुट निकालते जाना है, नहीं तो मैं सारा निकालने लगो तो काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो खुद से आप निकालिएगा, ट्राई कीजिएगा, और इजी है, और आप बस वैल्यू पुट करते जाइएगा और आपके पास इजीली निकल जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 पे 5 का दिया हुआ था, तो उसको सॉल्व करना भूल गए थे। एनीवे तो यहाँ पर पार्ट 2 है 5 का ही। तो यहाँ पर फिर से वही बता रहा है कि यहाँ पर एक आपके पास दे दिया गया है, यहाँ पर एलिमेंट्स, और आपको इसमें वैल्यू पुट करता है। और यहाँ पर जो ऑर्डर है वो 3/4 का ही है, तो सेम ही चल सब कुछ रहेगा, बस यहाँ वैल्यू पुट करते चलना है। तो ये भी उसी तरह से, बस इसका जो फॉर्मूला चेंज है। तो यहाँ पर है क्या, तो पहले A11 निकाल लेते हैं, A11 का तो 2 है, आई की जगह क्या पुट कर देंगे, यानी कि आई क्या होगा A, यानी फिर से मैं लिखता हूँ I11, राइट। तो आई हो गया, यानी कि AI एंड 1 क्या होगा J हो गया। ये आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इजी चीज़ है, आप पता ही होगा आपको। तो 1 है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, आई कितना हो गया 1 हो गया, 1 माइनस जे कितना है, जे भी 1 है तो जन होगा। तो अब इसको जब गुणा करेंगे तो 2 - 1 यानी कितना आ जाएगा 1। तो A11 कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको एक मैट्रिक्स बनाता हूँ और इसके अंदर हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो A1 आ गया, राइट। तो इसी तरह से आपको सारा वैल्यू निकल जाएगा। तो अब अगर मैं बात करूँ A12 का, तो A12 क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2 इंटू वैल्यू पुट करते जाते हैं, आई की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1, और माइनस जे कितना है 2 है, यानी कि कॉलम कितना है 2 है, राइट। तो यहाँ पे फिर से अब इसको मल्टीप्लाई 2 - 2 यानी कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ आ गया 0। तो इसी तरह से आपको सारा वैल्यू को पुट करते चलना है एंड आपका इजीली निकल जाएगा। और बाकी कहीं अगर डाउट होगा तो मैं एक पर्टिकुलर इस पर एक वीडियो बना दूंगा और सारे इन 5 को बता दूंगा अच्छे से, जितना भी होगा 10 मिनट लगेगा तो सारे बता देंगे, ठीक ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, और आपके सामने है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z एंड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो बोलता है कि हमें x, y एंड z निकालना है इस इक्वेशन की हेल्प से, राइट। तो यहाँ देखिए आपके पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं और ये इक्वेशन दिए हुए हैं, राइट। तो इसकी हेल्प से हमें निकालना है x, y एंड z। देखिए इस टाइप से क्वेश्चंस को हमको निकालने के लिए सबसे यहाँ पे आपको 2 गुट दिए रहेंगे इक्वल वाले, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं जब भी हमें निकालना रहेगा तो हमको इसको कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखना है, यानी कि अगर 4 है इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये y होगा, राइट। एंड यहाँ 3 है इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा z। 5 है, 5 पहला का, ये देखिए यहाँ पर सेकेंड रॉ, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि सेकेंड रॉ, यानी कि x लिख सकते हैं कि 2
एंड फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट लिख देते हैं, और इसका भी क्या आएगा 1 यहाँ लिख दिए हैं, तो यहाँ सेकेंड कॉलम 1, यानी कि ये देखिए ये जो नीचे वाला है जो ऑर्डर है वो सेम है, इसलिए इसका जस्ट अल्टर ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, राइट। और 5 का 5 है, तो सब इसको मिटा देना, तो काफ़ी यहाँ गेज हो रहा है, इसको मिटा देता हूँ मैं फटाफट से। और यहाँ बात करते हैं कि किससे इसको निकालना है, तो ये चीज़ तो काफ़ी ईजी है, कॉरस्पॉन्डिंग किससे हम लोग को निकालना होता है। तो इसको निकालने के लिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे बहुत ही हंसी आई, लिटरली 12th क्लास में ऐसा क्वेश्चन। एनीवे, तो देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले y निकालते हैं, तो y इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 4 है। देखिए यहाँ पर y का कॉरस्पॉन्डिंग या इसकी या इसका लिखिए, तो y इक्वल टू 4 और आ गया y का वैल्यू आ गया। एंड और यहाँ बात करते हैं अगर z का, तो z का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 3 है, 3z भी आ गया। और उसका यहाँ पे x का कॉरस्पॉन्डिंग 5 1 का क्या है, तो 5x है, यानी कि x इक्वल टू, यानी और आपके सामने आ चुका है x, y एंड z। एज यू कैन सी गाइस, दिस इज सो सिंपल हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो पहले हम लोग को जो इसमें कॉन्सेप्ट ये लगाया क्या है कि इसको जो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, बस कॉरस्पॉन्डिंग इसका देखना है, बस वो निकल जाएगा ईजिली। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका हो। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 2 है उसकी बात कर लेते हैं, राइट। तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6 का, और यहाँ पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में यहाँ पर दिया गया फिर से हमको x y z निकालना है, और यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया है, राइट। तो अब इसको सबसे पहले जैसे मैं बताया था कि इसको कॉरस्पॉन्डिंग साइड से निकालना है, तो यहाँ देखिए x प्लस वाई, इसको कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 6 है, तो सबसे निकालते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6, राइट। अगर मैं यहाँ से y का वैल्यू निकाल देते हैं x माइनस 6 हो जाएगा, जो कि इक्वेशन 1 मान लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ f प्लस 5 प्लस जेड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 5 है, राइट। तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो अगर हम z को इधर लेकर आए तो 5 माइनस 5, तो इसको z कितना हो जाएगा, z इक्वल टू हो जाए 0, यानी कि z का हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू पता चल चुका है, z इक्वल टू 0, राइट। और अगर हमें फिर और ये हो गया, और उसका यहाँ पे बचा हुआ क्या x y, यानी कि यहाँ पे x इंटू वाई, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 8 है, राइट 8। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह y हम लोग को निकल चुका था कितना, मतलब ये इक्वेशन जो मांगे थे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x माइनस 6 यानी x माइनस 6 इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या किए इंटू कर दिए हैं, यहाँ देख सकते हैं x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, x इंटू 6 यानी कि माइनस है तो माइनस डाल दिए, देख सकते हैं माइनस है तो माइनस डाल दिए, और यहाँ पर क्या हो जाए 6x हो जाएगा, और बाकी कितना बचा 8, अभी 8 बचा, राइट। अगर हम इसको इस साइड 8 को इस साइड लेकर आएँ तो ये बन सकता है क्या, यहाँ इसकी जस्ट मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, राइट ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 और प्लस, और इधर भी प्लस में, तो इधर माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गया। तो अब इसको तो हम लोग सॉल्व करने जानते ही हैं, तो इसको हम इजली सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट। तो क्या हो जाएगा, इसको इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, एक x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस एंड y x निकल गया, राइट। अब हम लोग इसको कौन सा इक्वेशन पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x क्या आ गया 2, मान लो सपोज कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2, एंड यहाँ पर इक्वेशन ये इसमें डाल देते हैं 2 माइनस 6 यानी कि y इक्वल टू 4 आ गया, और ये आ गया आपके सामने। और लेट्स सपोज कि आप अगर इसकी बात करो तो y इक्वल टू यहाँ पर x की जगह क्या डाल देंगे, यहाँ पर x की जगह 4 डाल देंगे, 4 माइनस 6 यानी कि y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपके सामने ये आ चुका है, एंड आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को निकालना क्या कहता है, x एंड y एंड z निकालना था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, z हम लोग का 0 निकल गया है, राइट। और यहाँ पर y भी निकल गया है, y क्या निकल गया है, यहाँ पर 2 आ गया, y इक्वल टू 4 या y इक्वल टू 2, और x हम लोग को इस इक्वेशन से निकल गया x इक्वल टू एंड 4, और जिसमें कि जब e निकलने के बाद हम लोग क्या वैल्यू पुट कर दिए किसमें, इक्वेशन 1 में। तो आई होप के समझ में आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ने से पहले हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी दिया हुआ है आपके सामने इक्वेशन, जिसमें कि x y एंड z निकालना, राइट। ये थोड़ा सा है डिफिकल्ट, बट आप अच्छे से समझ जाइएगा, मैं अच्छे से समझाऊँ, राइट। देखिए आपके पास x y z दिया हुआ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 9 दिया हुआ है, x प्लस z दिया हुआ 5 दिया हुआ है, x प्लस z इक्वल टू 7 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को यहाँ पर निकालना है, हम लोग को निकालना है x y एंड z, राइट। सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सबसे सॉल्व लिखते हैं, बिल्कुल एक पैटर्न में हम लोग अच्छे से लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, राइट। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे x प्लस जेड इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, राइट। फिर y प्लस जेड इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, इक्वेशन मतलब कि पुट इक्वेशन 3
इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन थर्ड को हम लोग 1 में पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा x प्लस, हम लोग को x निकालना इसीलिए, तो यहाँ पर हम लोग को y प्लस जेड की जगह हम लोग 7 लिख सकते हैं, 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 7 यानी कि x इक्वल टू 2 आ गया। तो यार देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, यहाँ पर क्या किए कि इक्वेशन नंबर थर्ड में जो क्वेश्चन दिया हुआ था y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो बस इस जो थर्ड इक्वेशन को हम लोग इसमें पुट कर दिए, y प्लस जेड इक्वल टू जब 7 के बराबर है तो 7 को हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं, कोई इसमें डिफरेंस पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बस इसको पुट कर रहे हैं वहाँ पर x प्लस, आप मान लीजिए कि x इक्वल टू है 2 और किसी इक्वेशन में हमको 2 पुट करना तो x की जगह तो पुट कर सकते हैं ना, तो उसी तरह x प्लस जेड इक्वल टू 7 है तो इसकी जगह हम लोग x प्लस जेड की जगह 7 पुट कर दिए, बस x निकल गया। अब अगर x निकल गया तो y निकल जाएगा, मतलब ये वाला में, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि पुट इक्वेशन 1 मतलब कि x इक्वल टू क्या है 2 इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन में डालेंगे, यानी कि 2 नंबर में, राइट। यहाँ देखिए हम लोग को x का पता चल जाएगा तो हम लोग को इजीली z के में पता चल जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर z के डाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए x की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं 2 डाल सकते हैं, तो 2, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस डाल दिया, यहाँ पर z इक्वल टू कितना 5 के बराबर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर z है, राइट, और तो यहाँ पर z है तो यहाँ पर 5 है इस साइड, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी कि z इक्वल टू 3। तो ये तो काफ़ी इजी है, तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, तो 5 को इस साइड लेकर आ गया, यानी कि यहाँ +2 में था, यहाँ -2 में आ गया, तो z इक्वल टू 3 आ गया, z का वैल्यू पता चल चुका है। तो अगर z का वैल्यू पता चल चुका है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पुट z इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन होगा z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में, यानी कि हमको y निकालना है, इसीलिए इन इक्वेशन थर्ड, राइट। तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन थर्ड क्या दिया हुआ है, y प्लस जेड इक्वल टू किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग z के जगह क्या पुट कर देंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको क्या आ जाएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, अगर इस साइड आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा 4, यानी कि y इक्वल टू भी आ गया 4। तो यहाँ पर हम लोग को तीनों इक्वेशन निकल चुका है, x, y एंड z, तो तीनों आ चुका है बहुत ही इजी तरीके में, एंड आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर ज़्यादा मैंने कुछ यूज़ नहीं किया, बस यहाँ क्या किया, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड को लिया गया है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन हम लोग 1 2 3 मान लिए हैं, और इक्वेशन 1 में इक्वेशन थर्ड को पुट कर दिए, क्या कर दिए, y प्लस जेड की जगह 7 था तो 7 इक्वल टू 7 यहाँ डाल दिया, तो x निकल गया तो x की जगह x को 2 इक्वेशन में डाल दिया, तो z निकल गया, z को फिर थर्ड इक्वेशन में डाल दिया तो y निकल गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम लोग को बताया जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो हम लोग को इसमें इस इक्वेशन हमको निकालना है a b c एंड d, राइट। तो इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन की बात करें 6 नंबर, उसमें हम लोग को x y z के बारे में निकालना था, बट इसमें हम लोग को a b c निकालना है, और यहाँ इक्वेशन आपके सामने है। तो इस टाइप का इक्वेशन हम लोग जैसा बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग से निकाला जाता है। तो यहाँ पर जैसे पहला जो इक्वेशन अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, और इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है -1 है, ठीक ना। तो a माइनस बी इक्वल टू -1 आ गया। लेट्स सपोज कि अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, a इक्वल टू ये b माइनस बी में तो इधर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर a माइनस हो गया, यानी कि इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये a आ गया, राइट। अब अगर हम दूसरी की बात करें तो 2a प्लस c इसका करस्पॉन्डिंग क्या है 5 है, राइट। तो यहाँ पर ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और फिर बात करते हैं यहाँ पर 2a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग 0, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। एंड फिर उसके आता है 3a मतलब 3c प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 के, इसको मान लेते हैं 4, राइट। अब हम लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इक्वेशन है जो कि पहला जो इक्वेशन है, यानी कि a इक्वल टू b माइनस 1, इसको हम लोग एक जगह पुट कर सकते हैं जो है इक्वेशन थर्ड में, मतलब कि a की जगह यहाँ जो देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम लोग b निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास एक इक्वेशन जिसका नाम है a इक्वल टू b माइनस c, यानी कि हम लोग को वैल्यू पता है इनका a के बारे में, तो हम लोग इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया, यानी कि पुट इक्वेशन 1 इन थर्ड, राइट। थर्ड में हम लोग पुट करते हैं तो 2, यहाँ देखिए यहाँ पर a की जगह b माइनस सी पुट कर देंगे तो यहाँ के क्या आ जाएगा 2 इंटू b माइनस 1 और माइनस b, तो ये आपके सामने इक्वल टू 0 के बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसको जब इंटू करेंगे यहाँ पर आपके सामने ये इक्वेशन आएगी, इसको हम लोग इंटू कैसे करेंगे 2b, यानी कि 2 इंटू बी, फिर इसको 2 को फिर से इंटू करेंगे तो -2 इक्वल टू, यानी कि माइनस में फिर b आ जाएगा इक्वल टू 0, राइट। अब अगर हम लोग इसको 2b से यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ b इक्वल टू b माइनस 2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ b इक्वल टू इधर आ जाएगा तो यह क्या आ जाएगा 0, यानी कि b इक्वल टू 0 आ गया।
ये जो इक्वेशन सॉल्व किए ये मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पे इक्वेशन 1 को जो है यानी कि इक्वेशन 1 को थर्ड में पुट कर देते। इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू b माइनस 1 है, तो यहाँ पर 2a की जगह हम लोग b माइनस 1 को पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है यहाँ पर b माइनस 1 और माइनस b इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन थर्ड है ये वाला, राइट। तो अब हम लोग यहाँ 2 को पहले b से इंटू किए, फिर 2 को 1 से इंटू किए, माइनस फिर 0 इक्वल टू, फिर इसको जब हम लोग सॉल्व किए थे यानी कि इसको माइनस किए तो 2b आया माइनस 2 इसको, और जब इस b को यानी कि इस माइनस 2 को इस साइड लेकर आया तो प्लस में 2 आ गया, तो ये आ गया b। अब अगर b पता चल जाएगा तो अभी इसलिए हम लोग को सबको पता चल जाएगा, यानी कि अब हम लोग अगर b को यानी कि b इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन, लेट्स सपोज कि इक्वेशन को इसमें हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, यानी कि b इक्वेशन 1 में, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू b कितना है 2 माइनस 1, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया 1, a भी हम लोग पता चल चुका 1 आ चुका है, राइट। अब थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर। अब अगर 1 पता चल जाएगा तो 1 को हम लोग इक्वेशन लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पर 2 में डाल देते हैं, यानी कि a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन किस में डाल देंगे यार, देखिए ए वाला कौन सा भी है फिलहाल 2 है तो 2 में डाल देते हैं। तो यानी कि 2 इंटू ए कितना हम लोग का है 1 है 1, और माइनस प्लस में c इक्वल टू 5 के बराबर है, तो 2 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि c इक्वल टू 3, यानी कि c का हम लोग को वैल्यू पता चल चुका है। और बस अब लास्ट पे जाए वो है d, राइट। तो अगर हम लोग c को पता चल चुका है यहाँ पे इक्वेशन 4 में, यानी कि c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, मतलब पुट इन इक्वेशन, पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किस में हम लोग को पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना है, यानी कि अगर c जो है यहाँ पर तो 3 इंटू c इक्वल टू कितना है 3, और बात ही प्लस में d, और ये किसके बराबर है 13 के, राइट। तो यहाँ पर हम लोग को 3 3 9 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 9, यानी कि 13 में जब 9 माइनस होगा तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यानी कि d इक्वल टू आ गया 4, और आपके सामने ही आ गया a b c। यहाँ तो हम लिख देते हैं कि a इक्वल टू कितना आ गया 1, b इक्वल टू कितना आ गया 2, c इक्वल टू कितना आ गया आपके सामने यहाँ पर मैंने निकाला था, कहाँ गया, हाँ c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू कितना आ गया 4। तो ये सारे इक्वेशंस आ गए एंड आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। एंड देखिए यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी निकालना था, जो कि आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे एक इक्वेशन था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया और इजीली पता चल चुका है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और अब बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन में बताया गया है कि a इक्वल टू ए, यानी कि a यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है a i और j बाय m, मतलब कि प्रोडक्ट दिया हुआ है इसका m बाय n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। यहाँ पर कुछ आपके पास इक्वेशन यानी कि ये दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर इसको जब वेन m इज ग्रेटर देन n, सॉरी n इज ग्रेटर देन m, फिर यहाँ पर m इज ग्रेटर देन n, तो यहाँ m इक्वल टू n। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। हम लोग पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका रो एंड कॉलम जो होता है बराबर होता है, राइट। तो हम लोग को पता है, जैसे लेट्स सपोज कि आपके पास एक इक्वेशन है और इसका a b c d, ये क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए बोलेंगे क्यों, इसका जो रो है वो भी कितना है 2 है, यानी कि 2 है, कॉलम कितना है वो भी कितना है 2 है, यानी कि m इक्वल टू n है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे जिसका रो एंड कॉलम बराबर हो, राइट। यहाँ पे यही पे हम लोग को बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स यदि पहला में नहीं होगा, यानी कि पहला तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है m इक्वल टू n। तो हम लोग को पता चल चुका है m इक्वल टू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम लोग को पूछा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ही पढ़ चुके थे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है जिसका रो एंड कॉलम बराबर है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो m इक्वल टू n जो होगा उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी सिंपल था, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके एग्जाम में आ सकता है मे बी। और अब बहुत सारे जैसे टाइप के उसके में बहुत सारे टाइप्स है, उसके ही कोई मतलब ऐसा इक्वेशन बना के दे दिया जाए और वो पूछ दिया जाए कि ये कौन सा, क्या ये कहलाएगा, क्या वो कहलाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। तो आपके सामने एक इक्वेशन है और बोलता है कि इसका x और y निकालेंगे, अगर x और y इक्वल आएगा कि नहीं, मतलब ये इसमें यही पूछ रहा है कि x एंड y जो पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, राइट। सो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, तब देखते हैं क्या ये इक्वल आता है कि नहीं। लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पे पता है कि हम लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग साइड से निकाला जाता है x एंड y, इसका क्या हो जाएगा 0, यानी कि x प्लस 7 इक्वल टू 0, राइट। तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, मतलब कि यहाँ पर माइनस में से प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, यानी x इक्वल टू -7/3। चलिए x तो हम लोग को निकल गया, एक x निकल गया 7, तो एक x निकल गया क्या -7/3, राइट। और अब हम लोग दूसरा इक्वेशन की बात करें, यहाँ पर देखते हैं y प्लस 1 है, तो यानी कि y प्लस 1, और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग 8 है, राइट।
तो अगर y इज इक्वल टू 8 और ये प्लस इधर है तो -1 आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 7 आ गया। तो y का एक और वैल्यू पता चल गया है। और अब हम बात करें इसका, यानी कि ये 5 का, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर y - 2 इक्वल टू 5 के, राइट। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, और ये माइनस में तो आएगा क्या हो जाएगा प्लस में। आई होप कि सब चीज़ को पता होगा। तो ये आ गया, तो 5 2 7, यानी कि आ गया y, यानी कि यहाँ देख रहे हैं y और y तो अभी इक्वल है। और देखते हैं x, अगर x भी अगर इक्वल आ गया तो हम लोग बोलेंगे यस ये निकल सकता है। बट लेट्स सी कि क्या होता है। तो यहाँ पर 2 फिर यहाँ पर और इक्वेशन दिया, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ। तो 2 - 3x इक्वल टू ये किसके बराबर है 4 के, राइट। तो 3x इक्वल टू 4, इधर प्लस में है, ये जो 2 है ये प्लस में है, राइट। तो यहाँ 2 अगर प्लस में इधर आके माइनस में जाएगा तो 3x इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आएगा 2/3। और ये यहाँ x तो यहाँ पर सिमिलर नहीं है बट y था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपके सामने बुक में होगा। तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं फाइंड करना, यानी कि ऑप्शन बी आपका वहाँ टिक लगा दीजिएगा। तो एक्चुअली यहाँ हुआ क्या कि y तो इक्वल आ रहा था 7 7, बट x यहाँ पे डेविएट कर मतलब कि अलग अलग हो गया था। तो इसके कारण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था और इजी कहेंगे। अगर आप फिर से वीडियो को देख रहे हैं वापस तो एक बार और देख लीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा किस तरह इक्वेशन में बनाया है। और तो वही सेम ही फॉर्मूला सब कुछ में लगता है क्या कि करस्पॉन्डिंग साइड में जब इसको इक्वेशन इस तरह से बनाते चलना है, इस तरह से बनाते हैं जैसे कि 3x + 7 इसके करस्पॉन्डिंग जो भी इक्वल उसके होगा तो 0 के इक्वल है, तो 0 को करते हैं तो x निकल जाता है। तो इसी तरह से ये सब क्वेश्चन बनता है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर का लास्ट है। एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसको सॉल्व करते हैं एंड फिर ये वीडियो एंड ये जो चैप्टर है आपका 3.1 वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ अ ऑर्डर 3/3 विच ईच एंट्री और 0 और 1 इज। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक मान लीजिए लेट्स सपोज कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि 3/3 ऑर्डर का, राइट। तो लेट्स सपोज कि आपके पास, मैं लिख बता देता हूँ एक बार, आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि 3 ऑर्डर का 3 है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है 3/3, यानी कि इसमें 3 को है रो है एंड 3 को है कॉलम है, राइट। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि इसमें जो है सभी में जो जितना भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 और 1, सिर्फ 0 और 1 होगा, यानी कि लेट्स सपोज आपको 0 0 इस तरह से होगा। लेट्स सपोज कि आपके 1 1 1 0 0 0 0 इस तरह के ही जितने भी सारे होंगे। तो मतलब ये बस 0 और 1 ही एलिमेंट से ये भरा होना चाहिए ये मैट्रिक्स, राइट। बस यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 3/3 ऑर्डर का जो है कितने सारे पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो ये तो बहुत ही टफ हो जाएगा ये हम लोग को निकाला 3/3 कितने सारे बन सकते हैं, वो 0 1 का। तो हम लोग को एक ट्रिक नहीं कर सकता, ये फॉर्मूला है जो कि फॉर्मूला है 2n 2 पर पावर n, मतलब ये इन्फिनाइट नंबर, n मतलब इन्फिनाइट नंबर, राइट ना। आप जितना भी हो ये इसका लिमिट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे 2 पर पावर n हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को एक दिया हुआ है ऑर्डर जो कि 3/3 है, राइट। तो यहाँ पर 3/3 है, 3/3 को जब हम लोग मल्टीपल करेंगे, हमको पता है कि जब ऑर्डर जो भी ऑर्डर दिया रहेगा उसको अगर हम मल्टीपल करते हैं उसका क्या एलिमेंट्स निकल जाएगा, राइट। तो अगर 3/3 को मैं अगर गुना करूँ तो 9 आ जाएगा, और ये 9 क्या हुआ इसका एलिमेंट हो गया। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3/3 ऑर्डर का जो एलिमेंट है मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट जो होंगे वो 9 को होंगे, राइट। यहाँ पर हम लोग को बात चल कर, तो यहाँ पर हम लोग को इस फॉर्मूला को क्या करना है, ये जो 9 है ये n के बराबर, यानी कि इनफाइनाइट अब पता नहीं कब, तो यहाँ पर इसको हम लोग को 2 पर पावर n को वैल्यू पुट कर देना, यानी कि हम लोग को इस पर ये पता चल जाएगा कि इस मैट्रिक्स में जो है कितने सारे मतलब ये जो ऑर्डर इसके 3/3 ऑर्डर के कितने सारे मैट्रिक्स निकलेंगे। तो यहाँ पे n यानी कि हम लोग को पता 3/3 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 हुए, तो 9 को बस उस पर पुट कर दे। तो अगर यहाँ पर 2 जो है आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2 पर पावर 9 देखे तो 9 दूनी 18 कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर होगा 2 पर पावर n मतलब करें जैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं, जैसे कि 2 को पावर 2, राइट, स्क्वायर है तो इसको हम लिखते हैं 2 × 2 × मतलब कि 2 बार 2 लिखते हैं तो 4 आ गया, राइट। तो अगर यहाँ पे 9 लिख दिया गया तो यानी कि 2 को कितना बार गुना करेंगे 9 बार, इतना बार, यानी कि 2 का 4 3 का 8 8 का 16 16 32 32 64, तो इस तरह से 9 बार करेंगे तो आंसर आएगा 512। यानी कि अगर आप लोग इसका निकालिएगा 2 पर पावर n तो ये निकलेगा 512, यानी कि 2 को अगर आप 9 टाइम्स इंटू कीजिएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो ये 512 आएगा। और आप लोग एग्जाम्पल इसमें जो है आपके ऑप्शंस में दिए हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस जो पॉसिबल ऑर्डर यानी कि 3/3 मैट्रिक्स के जो पॉसिबल ऑर्डर्स है मतलब इस ऑर्डर्स के जो पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगे वो 512 को बनेंगे। तो कितना इजी तरीके से पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग कॉपी में बनाने जाते हैं कि 12 1 512 यानी कि हम लोग को
10-20 पेज खत्म हो चुका होता है, फिर भी हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं चलता। बट ये फॉर्मूला के द्वारा 2 पावर n के द्वारा हम लोग को पता चल चुका है कि ये कितने सारे इस पर 3x3 ऑर्डर के ये बनेंगे पॉसिबल मैट्रिक्स। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। तो अब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और अब जो हम लोग 3.2 स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना होगा, उस तब हम लोग क्वेश्चन पे जंप करेंगे क्योंकि उससे पहले हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो अब हम लोग जस्ट इसके यहाँ पर वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा 3.2 का, उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, तो वहाँ पर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके फिर आप जंप कीजिएगा 3.2 में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।